तो दोस्तों आज अक्टूबर की 2 तारीख है और कह सकता हूँ कि मधुकामनी, मिनी कामनी या मोरैया पैनिकुलाटा पर अगर आप ढेरों फूल चाहते हैं, इस तरह से देखिए ये जो पौधा रहता है इसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरी जो बात, इसके जो फ्लावर्स रहते हैं ये खुशबूदार रहते हैं, फ्रेगरेंट फ्लावर्स रहते हैं। तो इस सीज़न का ये लास्ट चांस है। लास्ट चांस कहता इसलिए हूँ मैं क्योंकि अभी कुछ समय के बाद और 1 या 1.5 महीने के बाद ये जो प्लांट है ये रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा। तो इस समय बेस्ट सीज़न रहता है इन पौधों से फूल लेने का। सर्दी का जो मौसम रहता है इनका रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में मार्च अप्रैल से लेकर ये पौधे नवंबर तक बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम जो है वो फ्लावरिंग भी करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नर्सरी प्राइस के या गमले की, तो ये जो पौधे हैं नर्सरीज पर इसकी नॉर्मली 3 तरह की वैरायटीज़ रहती हैं। एक माइक्रो मिनी कामनी जो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियों में रहता है और वो फ्लावरिंग नहीं करता। इस तरह से आपको उसका जो पौधा है वो भी दिखा देता हूँ। वैसे मैंने बहुत बार अपने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है। तो इसके जो प्राइसेस हैं थोड़े से हाई रहते हैं। इसके छोटे प्लांट आपको लगभग 100 रुपीज़ में मिलेंगे। और इस तरह से ये मीडियम वाली वैरायटी रहती है। इसके भी जो छोटे प्लांट्स हैं इस तरह से ये फ्लावरिंग वैरायटी रहती है। इसके जो छोटे प्लांट्स हैं लगभग आपको 70-80 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और इसी तरह से इससे एक और थोड़ी सी और बड़ी वैरायटी रहती है, उसमें लीफ का साइज़ इससे डबल रहता है, डबल या इससे भी ज़्यादा। और वो जो बड़ी वाली वैरायटी रहती है वो एक पेड़ की तरह, एक ट्री की तरह ग्रो कर जाती है। तो गमले के लिए कहूँ तो सबसे सही या परफेक्ट जो 2 वैरायटीज़ रहती हैं वो इस तरह से ये मीडियम वाली वैरायटी या इसकी माइक्रो मिनी, ये माइक्रो मिनी जो वैरायटी रहती है, ये दोनों वैरायटीज़ गमले के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। और ये जो मेरा प्लांट है ये केवल 1 से 1.5 साल की एज का है। बहुत समय नहीं हुआ मुझे इसे ग्रो किए हुए। गमले के साइज़ की बात करूँ, गमला केवल 10 से 12 इंच का गमला यूज़ किया है और मिट्टी का गमला है। हालांकि ये जो वैरायटीज़ रहती हैं ये बॉन्साई के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अगर आप किसी फ्लावरिंग बॉन्साई की तलाश में है तो ये वैरायटीज़ बहुत ही ख़ास हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इनको प्रॉपर ग्रो होने देंगे, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो इनमें बहुत अच्छी कैपेसिटी रहती है फ्लावरिंग करने की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टाइम टू टाइम ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं। एक बार इन पर अच्छे से इस तरह से गुच्छे गुच्छे में बहुत जगह फ्लावर्स निकल कर आते हैं। फिर ये कुछ समय के लिए रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। फिर ये फ्लावरिंग नहीं करते, केवल अपनी ग्रोथ करते हैं, थोड़ा समय का रेस्ट लेते हैं। और उसके बाद फिर 15-20 दिन, 1 महीने के बाद फिर से इनके जो फ्लावर्स हैं एक साथ फिर निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं कटिंग प्रूनिंग इनकी किस समय करनी चाहिए। एक तो जब ये रेस्ट के बाद इनका ग्रोथ का समय स्टार्ट होता है, फिर से मार्च का मौसम या फरवरी के मिड का मौसम आता है। अगर गर्मी आपके एरिया में फरवरी में स्टार्ट हो जाती है तो उस समय पर इनकी एक बार आप सेमी हार्ड या हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा। इनको एक शेप दे दीजिए, चाहे आप बॉल की तरह या जो भी आप गमले में शेप देना चाहते हैं उस तरह की शेप दे दीजिए। दूसरा, जब भी आपके प्लांट्स में इस तरह से फ्लावरिंग होकर हटे, एक साथ जब ये फ्लावरिंग करके बंद कर दें, तो उस समय आप इनकी टिप पिंचिंग कीजिए, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग से ये बेनिफिट होगा, ऊपर से अगर आप इसकी इस तरह से जो टिप्स हैं वो निकालते रहेंगे तो नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस ग्रो होंगी और ये पौधे घने या बुशी डेवलप होंगे। मिट्टी सभी पौधों की तरह इनकी भी वेल ड्रेन्ड लेनी चाहिए, जिसमें पानी रुके ना, बस मॉइस्चर को होल्ड करे। और लास्ट में बात करें अगर फर्टिलाइज़र की या सनलाइट की, उससे पहले सनलाइट इनको प्रॉपर चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इनको कह सकता हूँ कि हाफ डे से फुल डे सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इनको कम धूप में प्लेस करेंगे तो बहुत चांसेस रहते हैं ये पौधे अच्छे से ग्रोथ या अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ये जो मेरा प्लांट है ये फर्स्ट फ्लोर पर प्लेस्ड है और इसको कह सकता हूँ कि 6 से 7 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो गर्मी भर मिलती है। इन प्लांट्स को मैं कोई भी ग्रीन नेट नहीं देता, बिना ग्रीन नेट के अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और डेली जो एक काम करता हूँ, इन पर शॉवर करता हूँ। इस तरह से शॉवर करने से इनकी जो लीव्स हैं एक तो हेल्दी रहती हैं, दूसरा शाइनिंग में रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। जिन मेरे दोस्तों के पौधों में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई और वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग के लिए इनको 2 तरह से जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कर सकते हैं आप। एक तो इनको आप केमिकल फर्टिलाइज़र, दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होममेड फर्टिलाइज़र रहता है। दोनों में जो खास बात रहनी चाहिए, दोनों के दोनों जो फर्टिलाइज़र हैं वो पोटेशियम रिच रहने चाहिए। पोटेशियम जो है वो पौधों की फ्लावरिंग को बूस्ट करता है और ऐसे जो भी पौधे रहते हैं इनको 2 तरह का जो फर्टिलाइज़र है वो मेनली चाहिए होता है। एक तो ग्रीनरी के लिए, क्योंकि इनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है।
इसलिए ऐसा फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करना जो हाई पोटेशियम रहे और जिसमें हाई नाइट्रोजन रहे, ताकि ये ग्रोथ करें और ग्रीनरी को मेंटेन करें। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये खुशबूदार फ्लावर्स रहते हैं, तो इस तरह से ये बहुत से कीड़े पतंगों को या फिर इस तरह से बटरफ्लाइज को, बहुत से इस तरह से जो इंसेक्ट या पेस्ट रहते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इनके लिए बनाना पील, ओनियन पील, 2 तरह से, और तीसरा जो है वो आप चाय की पत्ती का जो वेस्ट रहता है, जो घर में यूज्ड चाय की पत्ती रहती है, उसको धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों से आप एक जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरह से इनको 3 से 4 दिन के लिए डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इस पानी को छान लीजिए। इस तरह से इसको जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो 400 से 500 ml गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो फीड कीजिए। दूसरा रहता है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इनको पोटेशियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इस तरह से, या फिर कभी कभार NPK जो बैलेंस्ड रहता है, या NPK 05234, इस तरह से जो फर्टिलाइज़र रहते हैं वो फीड कीजिएगा। उनको मिट्टी में ना देकर आप इनकी लीव्स के ऊपर 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम जो फर्टिलाइज़र रहता है उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इन पर हर 10 से 15 दिन में स्प्रे कीजिए। तो आपको जो रिज़ल्ट है वो कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।